नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं धनंजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल CGGK विद DK में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग का मौर्य काल छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़े थे हम लोग मौर्य काल, जिसका काल है 322 से 185 BC। ईसा पूर्व याद रखना है, BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कल। आज हम लोग आप लोग का बेस्ट टॉपिक है सातवाहन काल से। सातवाहन काल आज आप लोग का मेन टॉपिक है। तो सातवाहन काल अर्थात सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सातवाहन वंश का काल हमारे छत्तीसगढ़ में, प्राचीन छत्तीसगढ़ में इसका काल था 72 से 200 ईस्वी। याद रखना है दोस्तों, 72 ईस्वी से 200 ईस्वी याद रखना है सातवाहन काल का समय। जो कि सातवाहन काल हमारे उस समय ये राजधानी अपना महाराष्ट्र को बनाए थे। किसको बनाए थे? महाराष्ट्र को अपना राजधानी बनाए थे। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को अपना क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे। याद रहेगा, ये उसका क्षेत्र है। यही समय वो क्या करते थे? निवास करते थे। फिर हमारे छत्तीसगढ़ के इसका जस्ट पूर्व में लगा है महाराष्ट्र, फिर अंदर है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्रतिष्ठान याद रखना है। देखते हैं सातवाहन काल के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखते हैं, सबसे पहले 2 जिला याद रखना है। पहला जिला याद रखना आप लोग बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला और दूसरा जिला याद रखना है आप लोग को जांजगीर चांपा। अभी शक्ति जिला याद रखना, शक्ति जिला जो कि जांजगीर चांपा जिला से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, शक्ति जिला याद रखना। तो बिलासपुर में 2 जगह याद रखना है। क्या क्या 2 जगह याद करते चलना, लिखते चलना है। ठीक है, बिलासपुर में पहला जगह याद रखना आप लोग मल्हार याद रखना। दूसरा याद रखना चकरबेड़ा याद रखना। पहला याद रखना है मल्हार, दूसरा याद रखना है चकरबेड़ा। तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत मल्हार में हमारे राजा अपीलक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा समय का? सातवाहन कालीन राजा अपीलक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद चकरबेड़ा से, इसमें भी राजा अपीलक के मुद्रा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कौन सा साक्ष्य? रोमकालीन सिक्के का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कौन से, कहाँ से? चकरबेड़ा से। कौन से जिला? बिलासपुर जिला से। और मल्हार से राजा अपीलक का पता चलता है, राजा अपीलक के मुद्रा के बारे में। राजा अपीलक के मुद्रा के बारे में पता चलता है। कौन से जिला से? बिलासपुर जिला से। बिलासपुर जिला कौन सी जगह से? मल्हार जिला, मतलब बिलासपुर के मल्हार जगह से, और बिलासपुर के चकरबेड़ा स्थान से राजा अपीलक के मुद्रा के रोमकालीन सिक्के का प्राप्त चलता है। उसके बाद आता है दूसरा जिला याद रखना है शक्ति जिला, जो कि हमारे जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया है। तो शक्ति जिला में याद रखना है एक जगह किरारी गांव। ठीक है, इसी किरारी ग्राम में आपका सातवाहन कालीन काष्ठ के स्तंभ प्राप्त हुए, लकड़ी के। ठीक है, कौन सा स्तंभ? काष्ठ अर्थात लकड़ी, काष्ठ स्तंभ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किरारी ग्राम से। किरारी ग्राम याद रखना है। कौन सा जिला? शक्ति जिला। पहले कौन से जिला में आता था? जांजगीर चांपा जिला में। इसके बाद याद रखना है हमें, ये साक्ष्य मिला तो काष्ठ स्तंभ का साक्ष्य मिला, तो इसी काष्ठ स्तंभ में 18 कर्मचारी और अधिकारी के लोगों का नाम लिखा है, जो कि उसके विभाग का नाम लिखा हुआ है। तो इस जो काष्ठ स्तंभ है ना, इसी काष्ठ स्तंभ में लोगों के अधिकारी अधिकारियों कर्मचारी के लोगों का नाम लिखा है। अधिकारियों कर्मचारी लोगों का नाम लिखा है।
तो कितने लोगों का नाम, 18 लोगों का नाम लिखा है, जो कि उसकी किस में लिखा है, विभागों में बटा हुआ था। ठीक है, कि कौन कौन से विभाग में कहाँ कहाँ से काम करते थे, कैसे काम करते थे, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। और ये कब पता चला, 1921 में। ठीक है, 1921 में इसके बारे में बताया गया है। 1921 में सातवाहन काल के समय पता चला। ठीक है, जो कि लोगों के अधिकारियों कर्मचारी लोगों का पता चलता है कि इसमें लिखा हुआ बातें कास्ट स्तंभ साक्ष्य में लिखा हुआ है, कास्ट स्तंभ उस लकड़ी में। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके बाद स्थापत्य कला याद रखना है। इसी के समय स्थापत्य कला याद रखना। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में याद रखना आप लोग, एक 7 मतलब 5 मंजिला वाला, ठीक है, संघाराम मंजिला बोलते हैं उसको, संघाराम मंजिला। संघाराम मंजिला किसके लिए, तो एक भिक्षु है नागार्जुन। ठीक है, बौद्ध काल मतलब बौद्ध के भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कौन है, बौद्ध भिक्षु आपका नागार्जुन। नागार्जुन के रहने के लिए, नागार्जुन के लिए 5 मंजिला वाला, 5 मंजिला वाला संघाराम मंजिला एक भवन बनाया गया। किसके लिए, नागार्जुन के लिए, जो कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को किसके बारे में, ये सातवाहन कालीन के बारे में, सातवाहन काल के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलो ठीक है, आने वाले अगला काल कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश। कुषाण वंश में एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कुषाण वंश में हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुषाण वंश में सबसे पहले 2 जिला याद रखना है। कुषाण वंश के समय छत्तीसगढ़ से 2 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 जिला याद रखना है। पहला जिला याद रखना है आपको, बिलासपुर जिला, बिलासपुर जिला, और दूसरा जिला याद रखना है आपको, रायगढ़ जिला। इन दोनों जिला को याद रखना है। बिलासपुर जिला से एक जगह याद रखना आप लोग। ठीक है, बिलासपुर से मिला है आपको 2 मतलब कुषाण वंश और मतलब कुषाण वंश के अंतर्गत 2 जिला याद रखना है। 2 जिला में बिलासपुर जिला और एक रायगढ़ जिला। बिलासपुर जिले से प्राप्त है आपका तांबे का सिक्का। कौन सा सिक्का, तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर से। उसके बाद याद रखना रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला से एक जगह याद रखना, तालीकोटा। तालीकोटा से एक सिक्का प्राप्त हुआ है, सोने के सिक्के। ठीक है, सोना समझ लो, सोना का सिक्का, सोना का सिक्का। बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे कुषाण वंश के समय छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम कुषाण वंश के बारे में बात कर रहे हैं। कुषाण वंश में 2 जिला याद रखना है। 2 जिला में प्रथम जिला याद रखना है आप लोग को, बिलासपुर। दूसरा याद रखना है रायगढ़। बिलासपुर जिले से तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है और रायगढ़ जिला से तालीकोटे सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। याद रहेगा कितना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद अगला वंश। अगला वंश याद रखना है कुषाण वंश के बाद, कुषाण वंश के बाद याद रखना है आपको मेघ वंश। मेघ वंश, मेघ वंश में 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। मेघ वंश हमारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रखना है। मेघ वंश में, मेघ वंश के समय छत्तीसगढ़ में 2 भाइयों के बारे में पता चलता है, शिव मेघ और यह मेघ। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में मेघ वंश के समय 2 भाइयों, यह मेघ और दूसरा भाई शिव मेघ, शिव मेघ की जानकारी मिलती है। बस ये होगा हमारा कुषाण वंश और ये दूसरा होगा मेघ वंश। तो आज हम इन दोनों को याद करते हैं। पहला कुषाण वंश, कुषाण वंश में बिलासपुर जिला, बिलासपुर जिला के अंतर्गत तांबे का सिक्का, और उसके बाद रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले से सोने का सिक्का। कुषाण वंश का समय इतना याद रखना है। फिर आते हैं कुषाण वंश के बाद अपना मेघ वंश। मेघ वंश में ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन उस समय 2 भाइयों का यहाँ शासन के बारे में पता चलता है। दो भाई कौन थे, 2 भाइयों में मेघ वंश का शासक यह मेघ और शिव मेघ के बारे में
पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद एक वंश और देख लेते हैं। मेघ वंश के बाद हम लोग पर्वत द्वारक वंश देख लेते हैं। पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश कभी कभी पूछ देते हैं पर्वत द्वारक वंश के बारे में। तो पर्वत द्वारक वंश क्षेत्र याद रखना आप लोग, क्षेत्र याद रखना गरियाबंद। गरियाबंद कौन सा क्षेत्र? देवभोग, जो कि कहाँ कौन सी नदी बहती है? तेल नदी। गरियाबंद के बारे में क्या याद रखना है? देवभोग। ठीक है, देवभोग। इसके बाद ये हमारा गरियाबंद स्रोत कहाँ से मिला? स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलती है? ठीक, स्रोत से आपको लिखना है राजा तुष्टिकर के बारे में। हाँ, ठीक है, तो स्रोत में याद रखना हमें राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से पता चलता है। ये ताम्रपत्र, राजा तुष्टिकर कहाँ का था? हमारा गरियाबंद। ठीक है, स्रोत याद रखना अपना राजा तुष्टिकर के बारे के मतलब राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र के बारे में पता चलता है आपके पर्वत द्वारक वंश के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना पर्वत द्वारक वंश के बारे में। इसके बाद इसमें आगे पढ़ना है शासक कौन कौन थे। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश में उसके बाद आगे पढ़ना है शासक के बारे में। शासक याद रखना है आप लोग को। शासक, प्रथम शासक सोमन्नराज याद रखना है। पहला शासक सोमन्नराज और दूसरा तुष्टिकर, राजा तुष्टिकर। ठीक है, तो ये शासक के बारे में राजा सोमन्नराज और दूसरा शासक तुष्टिकर। ठीक है, याद रहेगी इतना। पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश में सबसे पहले गरियाबंद क्षेत्र कहाँ? देवभोग में ये लोग रहते थे। उसके बाद स्रोत किससे जानकारी मिलती है? तो इसका स्रोत हमारे राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से पता चलता है। और ये लोग उपासक थे, ये लोग अपने कुल देवी मानते थे। स्तंभेश्वरी देवी के लोग अपना कुल देवी मानते थे। स्तंभेश्वरी देवी को अपना कुल देवी मानते थे। ये लोग स्तंभेश्वरी देवी को अपना उपासक मानते थे, मतलब इसी के उपासक थे। कौन लोग? ये पर्वत द्वारक वंश लोग, सोमन्नराज, तुष्टिकर, ये सभी किसके उपासक थे? देवी स्तंभेश्वरी देवी के ये लोग उपासक थे। तो इस प्रकार कुषाण वंश, मेघ वंश और आपका आपका पर्वत द्वारक वंश, इस तीनों वंश को याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। चलो ठीक।